Yes, hello children. Today I am going to explain you one point of the grammar, that is verb. तो इसके पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में दो चीज़ें बता चुके हैं, नाउन बता चुके हैं, प्रोनाउन बता चुके हैं। आज हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वर्ब के बारे में। तो वर्ब का सीधा सीधा मतलब होता है एक्शन वर्ड। जो भी हम कार्य करते हैं, एक्शन करते हैं, लिखने, पढ़ने, उछलने, कूदने, जितनी भी क्रिया हम करते हैं, दैट इज एक्शन वर्ब। उसी को ही वर्ब कहते हैं। इसको हम सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हैं कि एक्शन वर्ड इज वर्ब। प्रॉब्लम एनी डाउट्स? ओके, तो हम इसके बारे में चलते हैं, कितने तरह के वर्ब होते हैं ये भी समझते हैं। तो बेसिकली शायद पहले पढ़ा भी होगा, जानते होंगे। वर्ब देयर आर 4 टाइप्स। वन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब विच है ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है, चांसेज हैं, उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इन हिंदी इट इज कॉल्ड सकर्मक क्रिया। ओके, एग्जाम्पल और डिटेल करता हूँ, उसके पहले ये जान लीजिए कि क्या है। सेकंड है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्ब, एक सेंटेंस या वर्ब विच हैव नो ऑब्जेक्ट, दैट इज इंट्रांजिटिव, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट न हो, उसको हिंदी में बोलते हैं अकर्मक। राइट, क्लियर? एंड थर्ड इज linking verb. Linking verb, it is very clear by its meaning that links to nouns, that is linking verb. अब आपका ये भी कह सकते हैं कि भाई कि दो सेंटेंस भी लिंक कर, जो वर्ड लिंक करा दे, कनेक्ट करा दे, क्या उसको भी लिंकिंग वर्ब कहेंगे? नहीं। यहाँ पर मैं पहले बता रहा हूँ कि लिंकिंग वर्ब में जो दो नाउन्स को लिंक कराए, कनेक्ट कर दे, दैट इज लिंकिंग वर्ब। ठीक है, इसको संयोजक भी कह सकते हैं, जो जोड़ने का काम करती है। एंड फोर्थ इज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब उसे कहते हैं जो हेल्प करती है, जैसे नाम से ही क्लियर है, हेल्पिंग, जो हेल्प करे। जैसे होते हैं हेल्पिंग पर्सन, होते हैं जो लोग हेल्प करते हैं दूसरों की, चाहे पुअर्स का या किसी नीडी पर्सन की जो हेल्प करते हैं, उसको हेल्पिंग पर्सन कहते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इट मीन्स नाम से ही क्लियर है, जो हेल्प करती है। हेल्प किस में करती है? हमें टेंस, अब जिसे हम जो भी बातें करते हैं, जो प्रोनाउंसिएट करेंगे, 3 तरह से करेंगे, या तो प्रेजेंट में करेंगे, या पास्ट में करेंगे, या फ्यूचर में करेंगे, है कि नहीं? अब एक्शन वर्ड एक है, और हमें मान लीजिए कि कोई चीज़ पास्ट में बोलनी है या फिर फ्यूचर में बोलनी है, जिससे हम कल करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे। या जैसे प्रेजेंट में बोल रहा हूँ कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तुम लिख रहे हो, प्रेजेंट की बात है। वो कोई चीज़ हमें पास्ट की बात बतानी है, जैसे हम कल स्कूल गए थे, 4 बजे स्टेशन पे वहाँ गए थे, तो हम पास्ट की बात बोलनी है। तो ये वर्ब्स जो है हेल्प करती है हमें टेंस में ले जाने के लिए, इसीलिए इसका नाम है सहायक क्रिया। अब थोड़ा और डिटेल्स में करते हैं। अब फिर इस पे आते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ट्रांजिटिव में जिसमें कर्म, जैसे मैंने बोला राइट, ओनली एक वर्ड मैंने लिखा, सेंटेंस भी नहीं लिखा, ओनली एक। जैसे हमने सेंटेंस लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल ये रहा, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो इस सेंटेंस को पढ़ने से पता चल जाता है कि ये वर्ब तो है, अब इसके पास ऑब्जेक्ट भी है, मतलब इसका इफेक्ट पड़ रहा है कि क्या लिख रहा है, इसका रिप्लाई आंसर आ रहा है, तो ये क्लियर हो जाता है कि ये ट्रांजिटिव है। ये मान लीजिए कभी होता क्या है कि सेंटेंस नहीं लिखा गया है, केवल एक वर्ड दे दिया गया कि भाई राइट वर्ड है, इसको पहचानिए कि ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, तो हम समझ जाएंगे। खुद एक अपने मन से एक क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, राइट मीन्स क्या इसका रिप्लाई आ रहा है, क्या लिखता है? तो बहुत सारे जवाब आ सकते हैं, आर्टिकल, एसे, लेटर, होमवर्क, क्लास वर्क। अगर इसके रिप्लाई आ रहे हैं वट लगाने से, यानी जिसको वट वर्ड से अगर इसका रिप्लाई आ रहा है, इट मीन्स ये ट्रांजिटिव है। अब जैसे कहें प्ले, खेलना, वट प्ले, क्या खेलना? मीन्स गेम, चेस, लूडो, एनी टाइप्स ऑफ गेम यू कैन रिप्लाई, तो दैट इज ट्रांजिटिव। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका रिप्लाई नहीं आएगा, जैसे ये है स्लीप।
अब क्या व्हाट वर्ड लगाइए इसमें, क्या इसका रिप्लाई आ सकता है? व्हाट स्लीप क्या सोता है? इट, यू कांट गेट द एग्जैक्ट रिप्लाई, सो दिस इज द इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग जो लिंक करता है, यू नो दैट देयर आर ओनली 5 words which are included in linking verb, that is, am, are, was and were. These 5 words, is, am, are, was, were, are linking verbs. ये लिंक करता है। सपोज एक एग्जांपल दूं, जैसे ही टीचर, ही एक सब्जेक्ट है, ये एक नाउन से, अब ये कनेक्ट कर देता है, ये इज, तो ये लिंक कर रहा है, दोनों को लिंक का काम है, इसलिए इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ही इज ए टीचर। अब हेल्पिंग वर्ब में बहुत सारे होते हैं, जैसे जो टेंस में यूज होती हैं। अब जैसे प्रेजेंट टेंस में आप जानते हैं डू, डज, पास्ट में डिड लगते हैं, फ्यूचर में विल, शैल का इस्तेमाल होता है, परफेक्ट में हैज, हैव होता है, हैड भी होता है पास्ट में। ये जितनी भी क्रियाएं हैं इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और जो मोडाल्स, मोड को चेंज करती है, जैसे आई कैन गिव यू, आई कैन हेल्प यू, ही कैन डू दिस, यू मस्ट स्टडी पर डे 2 आवर्स, तो जो मोडाल्स यानी मोड को चेंज करने में काम आते हैं उसको भी मॉडल वर्ब कहते हैं, या फिर हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वो भी हेल्प करती हैं। तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई। अगर आपको कोई डाउट्स है तो यू मे नाउ आस्क एंड यू कैन जस्ट क्लियर योर डाउट्स इफ़ यू हैव एनी। नाउ आई एम गोइंग टू, इट्स क्लियर, सो आई एम गोइंग टू जस्ट क्लीन दिस। Now you have any questions, any doubts, then you may ask. Just do you have any problems, any doubts? वंश, सागर, मेरे भाई किसी को कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है कि एग्जाम्पल्स के थ्रू कुछ? अभी आपने बताया कि जैसे कि जोड़ता है लिंकिंग वर्ड, तो अगर आपने इसका एक्सप्लेन करा, अगर जो आपने एम लगाया था, जैसे इज का है, अब उसका भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, इसका कहीं भी अपने सेंटेंस में देखते हैं ना, यूज करते हैं। जैसे कहते हैं आई एम ए स्टूडेंट, जैसे तुम्हारे लिए कहना है तो क्या बोलते हो? आई एम ए स्टूडेंट। ये क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दे आर आवर ब्रदर्स, वे हमारे क्या हैं? भाई हैं। इसका भी यूज कर सकते हैं। आई वाज विद यू, आई वाज विद हिम, कुछ भी कर सकते हैं। यस्टरडे, कल हम उसके साथ में थे, ये भी कर सकते हैं। तो ये इसका यूज कहीं भी कर सकते हैं। ये सारे लिंकिंग वर्ब कही जाएगी। ये दीज आर द लिंकिंग वर्ब, लिंक कर रहा है। अगर इसके बगैर ये मीनिंग क्लियर नहीं होती, ये लिंक करवा देता है। एनी अदर डाउट्स? या यू कैन पुट अप फ्रॉम। अब जैसे मैं कुछ सेंटेंस बता रहा हूँ, एक जैसे आप बताना कि ये कौन सा है। अब जैसे मैं 5 एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इसमें सब अचानक कौन सा इसमें, या फिर मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, उसमें आपको बताना होगा कि क्या क्या है। अब जैसे प्ले, रन, स्लीप, गो, राइट, हैव, इज, एम, क्राई, कम, गिव, ये जितने भी वर्ड्स हैं अब आपको बताना है। जैसे मैं एक बोलता हूँ प्ले, प्ले वर्ब तो है, लेकिन कौन सा वर्ब है? जैसे आपने 4 तरह पढ़ा, कौन सा वर्ब है प्ले? ट्रांजिटिव। यू आर राइट। रन किस तरह का है?
No. Transitive, but you no, that is not transitive. Run, what run? इसका what से क्वेश्चन क्या दौड़ता? Not exact meaning. It means this is intransitive. Sleep, Intransitive. intransitive. Go, Intransitive. intransitive. Write, Intransitive. no. Write has many answers. What write? क्या लिखना? Write लिख रहा है. क्या लिख रहा है? Letter, notebook, essay, classwork, homework. It means this is ट्रांसिटिव. हैव ये टेंस में यूज होता है इसका. जो टेंस में जो हेल्प यानी टेंस को बनाने में हेल्प करती है, इसलिए दिस इज हेल्पिंग वर्ब. इज लिंकिंग दिस वन. क्राई. यस, यू आर राइट. कम. इंट्रांसिटिव. एब्सोल्युटली राइट. गिव. व्हाट गिव? नो, गिव. व्हाट क्या देना? गिव. Pen, money, milk, water, so many things. You may have lot of reply. That is, it means that is transitive. Thank you so much, children, students, and thank you for watching and pay attention to understand very well this topic verb. And in another video, I will explain another topic, that is adjective. Okay, thanks.